एज यू कैन सी कि एफ ने इस स्टॉक्स में काफ़ी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई फ्रॉम 8% टू 12%, और डी ने 1% से 16% बढ़ा लिया है। ठीक है, तो एफ आई एंड डी ने कॉन्टीन्यूसली बाइंग दिस स्टॉक। अगर हम रिसेंट ट्रेड्स में जाएं तो यहाँ पे देखिए किन किन लोगों ने बाई किया। HDFC म्यूचुअल फंड, ध्वजा, विक्टर्स। ठीक है, हेलो एवरीवन। सो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट 8% तक करेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसने एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। अभी आप देखिए ये जैसे ये इसका शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, फिर एक और शोल्डर हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा ये जो गैप है, तो ये इतना ही गैप ये मार्क इसको नीचे कवर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल है। ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से। तो अभी ये कितना कितना ऊपर से कितना गिर चुका है, ऊपर से अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट ऊपर से हमारा ऑलमोस्ट ये 7-8% के आसपास गिर चुका है मार्केट हमारा। ठीक है, अब मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर अगर आप देखो इस एरिया में इसने एक बार सपोर्ट लिया है, उसके बाद फिर रैली किया था। तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, थोड़ा सा जो सेलिंग है थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर मेरे को जो इसका लेवल समझ में आ रहा है कि यहाँ तक मिनिमम यहाँ तक जाएगा, इस एरिया तक। तो अगर हम टॉप से देखें तो टॉप से ऑलमोस्ट ये जो हमारा 23,600 के आसपास का लेवल है, ये आने वाले दिन में यहाँ तक जा सकता है। ये हमारा हो गया निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि अभी हमें क्या करना है, हमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो डिस्काउंटेड स्टॉक्स हैं, उनको बाई करने हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ डिस्काउंटेड स्टॉक डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो अगर हम एफ का वो देख लें डाटा। ठीक है, तो एफ ने इस मंथ में, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास सेलिंग करी है। आप समझ सकते हो, अगर आप डे वाइज देखोगे तो 23 अक्टूबर को इतना सेल किया था, तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का। अगर पिछले मंथ का देखें अगर हम सितंबर में, तो सितंबर में दे आर द नेट बायर्स। ठीक है, ऐसे मई में इन्होंने सेलिंग करी थी। तो अभी क्या हो रहा है कि एफ तो सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो डी है वो कंटिन्यूस बाई कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट अभी अपना इतना नीचे नहीं आया। बट कब तक डी बाई करेंगे? ठीक है, डी बाई कैसे करते हैं? जो हम एस वगैरह म्यूचुअल फंड के थ्रू जो एस वगैरह करते हैं उस, ठीक है, उससे डी परचेज करते हैं। ठीक है, सो अब एफ कब मार्केट में री इंटर करेंगे, ये सब तो उन्हीं को आइडिया होगा। ठीक है, तो मोस्टली हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि अभी कौन कौन से स्टॉक्स हमारे डिस्काउंटेड हैं और उनको हम एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक जो है जो मैं डिस्कस करूँगा वो है इंडिगो पेंट्स। ठीक है, अभी ये तो आपको सबको पता होगा कि ये पेंट इंडस्ट्री में इसके कंपटीटर कौन कौन से हैं, एशियन पेंट्स हैं एंड ऑल। ओके, अगर हम इसका पिछले एक ये अभी इसका जो ऑल टाइम हाई था, वो इसका ऑल टाइम हाई 23,000 के आसपास था। ठीक है, और ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 26,000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था। अभी ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 1,600 के आसपास। ठीक है, अगर इसके हम फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल्स में अगर इसके सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए कॉन्टीन्यूस सेल्स इसके ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूस सेल्स इसके ग्रो हो रहे हैं। ऑप्शनल प्रॉफिट भी कॉन्टीन्यूस ग्रो हो रहा है। ठीक है, और जो अगर हम यहाँ पे देखिए अभी जो मेन चीज़ है वो ये देखिए, कंपाउंडेड सेल्स गोल जो इसका 10 साल का है वो 35% है। ठीक है, 3 साल का 20% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट गोल 83% है पिछले 10 साल का, और 3 साल का 28%। लेकिन जो हमारा स्टॉक प्राइस है उसने वैसा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, पिछले 3 साल में देख लीजिए स्टॉक का रिटर्न माइनस थी। मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, सेल्स भी ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं किया अभी तक। ठीक है, अगर आप इसमें और नीचे आओगे तो अगर आपने होल्डिंग्स में अगर आओ, होल्डिंग्स में आप देखिए एफ ने इंक्रीज़ करी अपनी होल्डिंग। ठीक है, डी की पहली होल्डिंग्स थी 1%, सितंबर क्वार्टर में 16% इंक्रीज़ की, 16% कर दिया उन्होंने। ठीक है, सो एफ एंड डी आर कॉन्टिन्यूसली बाइंग दिस स्टॉक। ओके, सो दिस स्टॉक कैन बी अ गुड व्हेन, जब भी मार्केट हल्का सा रैली देना या स्टार्ट कर पर मूव करना स्टार्ट करेगा, सो दिस स्टॉक कैन बी अ गुड। ओके, अभी अगर हम इसके रीसेंट ट्रेड में आए बल्क डील में, तो देखिए ये सितंबर की बाइंग है सारी। ठीक है, सितंबर की देखिए, सितंबर में कितने लोगों ने बाई किया है। ठीक है,
ब्रोकिंग लिमिटेड, F3 एडवाइज़र, मानसी, ठीक है, पेलिकन, विक्टर्स, ठीक है, बहुत HDFC म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो FII इंडिया ने कंटिन्यूसली बाइंग द स्टॉक, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट एंड सेल सब कुछ कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हैं इसके, बस स्टॉक प्राइस ने परफॉर्म नहीं किया, विच इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस कंपनी क्या करती है, ये एक्चुअली में UPI सर्विस, जो हमारा UPI पेमेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो ये इट्स अ फिनटेक कंपनी, इट्स अ IT कंपनी। और तो जो UPI पेमेंट होता है जो बैंक का, ठीक है, और जो IMPS ट्रांसफ़र होता है, तो ये उस एरिया में काम करती है, ठीक, उसके नीचे जो लेयरिंग होती है, ठीक है, ट्रांसफ़र का, उसमें ये काम करती है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो ये देखिए, इसका सर्व एज अ फिनटेक पार्टनर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू द बैंकिंग एंड द फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, primarily focusing on the mobile banking application, payment switch solutions such as IMPS and UPI, ओके। अभी ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ के आसपास है, जो इसका पी है इसका हाई पी कंपनी, ओके, 107 का इसका पी है, ठीक है। अगर हम इसका चार्ट्स की बात करें तो देखिए, इसने 1 राउंड ऑफ रैली दे दिया है, उसके बाद ये गिरा थोड़ा, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा गिरा, फिर ये देखो अभी कॉन्सोलिडेट कर रहा है इस एरिया में, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, क्या पता यहाँ से कॉन्सोलिडेट करके फिर ये ऊपर जाए। लेकिन अभी हम पहले इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स में देखें तो जो क्वार्टरली सेल्स है वो 15% से हर क्वार्टर इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे 10, फिर 21, फिर 24, 28 कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट भी इसका आराम से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा, आप देखिए यहाँ पे 19 था, फिर ऑलमोस्ट डबल, मतलब 100% से ग्रोथ हो रहा है सेल्स का, ठीक है। फिर मार्च में देखिए, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का चल रहा है। तो प्रॉफिट वाइज, सेल्स वाइज, दिस कंपनी इज़ वेरी गुड। अभी जैसे यही सब जो कंपनी है ना, ये जो स्मॉल कैप, अभी इसमें आप अगर थोड़ा पैसा डाल दो, उसके बाद नीचे चला जाए, देन यू बी स्टार्ट गेटिंग पैनिक। तो ये सब जो कंपनी है, ये सब लॉन्ग बेट वाली कंपनी, लॉन्ग बेट आई मीन 4 साल, 5 साल, 8 साल, ठीक है, उतना लंबा गेम वाली कंपनी है ये, कि ठीक है। अगर हम इसका देखिए, इसका जो कंपाउंडेड से अभी जो इसका जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है, ठीक है, और जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। सो ये कंपनी मतलब कि लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से, जैसे अभी जो डिजिटल हमारा ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं वो काफ़ी अभी आगे चल के और इंक्रीज़ ही होना है, ठीक है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बेट, ओके। सो इफ़ यू लाइक my analysis and if you like my video, please share with your friends and like it, and for more such content please do subscribe my channel, okay. Thank you.